हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड आ रही थी कि सर डीआई कराइए, डीआई कराइए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है डीआई। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो हम लोग आज डीआई डिस्कस करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और कुछ उस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। HPS 2021 सी सेट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बहुत कुछ हमने पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे, तो मतलब कुल मिला के काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोगों ने कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। HPS सी सेट कोर्स 2021 आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट है www.civilstephimachal.com, या आप कॉल कर सकते हैं 7814622609 पर। फीस है आपकी 3500 रुपीज़, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज। ठीक है, चलिए दोस्तों, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं है, सबसे आसान यही होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको तीन चीज़ें चाहिए। एक तो परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया। रेशियो की नॉलेज होनी चाहिए, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। और कैलकुलेशन आपकी ऑलरेडी अच्छी होगी, अगर नहीं है तो आपको टेबल वगैरह याद करनी पड़ेगी, तभी आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो पाएगी, वरना तो नहीं हो पाएगी। यही तीन चीज़ें डीआई में यूज़ होनी है और कुछ नहीं। दोस्तों, जो डीआई में क्या है, डाटा है। अभी तक हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो डाटा सिर्फ रिटिन में होता था, लेकिन अब जो डाटा है वो डायग्राम में देने लगेगा। अलग अलग तरह के डायग्राम होते हैं, डाटा टेबल, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मिक्स चार्ट, लाइन ग्राफ। लेकिन हमारे लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है पाई चार्ट और डाटा टेबल। हम लोग देखेंगे सारी की सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों, परसेंटेज में आगे बढ़ने से पहले मैं बस एक पॉइंट आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर कहीं पे आपसे व्हाट परसेंट पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होता है। व्हाट परसेंट कहने का मतलब, अगर आपसे मैं पूछ लूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, कितना प्रतिशत। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए कितना प्रतिशत है किसका, बी का। तो दोस्तों, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो ए अपॉन बी इंटू 100 हो जाता है ये। ठीक है, ये नहीं बोलना। अगर उल्टा उल्टा पूछ ले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछ ले बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए इंटू 100। बात समझ में आती है या नहीं आती है? तो मतलब जिससे पूछा जाता है उसे हमेशा बेस में रखते हैं, हमेशा उसे नीचे रखते हैं। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। देखो, जब हमारा 300 मार्क्स आया मान लो 500 में से, तो हम परसेंटेज निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? यही तो निकालते हैं कि 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500। यही निकालते हैं या नहीं निकालते हैं? तब जाके हमारा आंसर आता है कितना, 60%। एक तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दूसरा, मोर और लेस वाला, या इंक्रीज और डिक्रीज। मोर और लेस, इंक्रीज और डिक्रीज, ये भी कहा जा सकता है। मतलब 2001 में मान लेते हैं किसी की सैलरी 4000 रुपीज़ थी या 400 रुपीज़ थी, और 2002 में इसकी जो इनकम है वो 500 रुपीज़ हो गई। तो हमें ये बताना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हो गई। यही सारी चीज़ें बस डीआई में देख रहे हो, कितना आसान आसान चीज़ें काम आती हैं। तो ये बहुत आसान आसान चीज़ें काम आएगी भाई आपको डीआई में। तो दोस्तों, कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो गई, कितनी इंक्रीज हो गई भाई, 400 थी 500 हो गई। तो दोस्तों, इंक्रीज डिक्रीज मोर लेस, ऊपर डिफरेंस, नीचे बेस, बस ये याद रखना है किससे कंपैरिजन हो रही है, इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इंक्रीज हुआ कितने का, 100 का इंक्रीमेंट आया किस पे, 400 पे इंटू 100। ये आप देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको इनकी अहमियत पता चल जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, तो मोर और लेस ये होता है। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। मैं शुरुआत करूंगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। बहुत शानदार क्वेश्चन था 2014 का। मैंने 2017 के भी क्वेश्चन लिया, 11 का भी क्वेश्चन लिया, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखना, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 78 to 80, मतलब ये तीन क्वेश्चन थे। दो ग्राफ है, एक ग्राफ आगे है पाई चार्ट का, वो भी हम लोग देखेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जितने मैंने देखे डीआई के, मुझे लगा कि हाँ, ये इसमें काफ़ी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दोस्तों देखो क्या कह रहा है कि अभय शर्मा है एक, चेकड द ब्लड प्रेशर, प्रेशर का लेवल चेक कर रहा है पेशेंट्स का शिमला हॉस्पिटल में। ठीक है, शिमला में, ठीक है, शिमला हॉस्पिटल, शिमला की बात हो रही है। ही टेबुलेटेड द डाटा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल पेशेंट शोइंग हाई, लो एंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब वो क्या करता है कि भाई अपना क्या करता है कि एक टेबल बनाता है, डाटा टेबल बनाता है। ठीक है, और वो किस हिसाब से बांटता है, उसमें मेल को रखता है, फीमेल को रखता है, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और नॉर्मल। ठीक है, और
फिर यहाँ पे लिखता है टोटल। देखो अब यहाँ पे टोटल, ये टोटल किसका आएगा, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे टोटल आएगा मैन का, क्योंकि ये मेल का, क्योंकि ये मेल के आगे, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ये 180 किसका टोटल है, फीमेल का टोटल है, बात समझ में आती है। और अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसे आएगा मेल प्लस फीमेल का, मेल प्लस फीमेल का टोटल। मतलब 60 कौन है, लो, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहा था, और इस 60 में कौन है, मेल और फीमेल दोनों हैं। तो नीचे की तरफ तो आएगा क्या, मेल और फीमेल, और सीधा आएगा या तो मेल या फीमेल। ये ग्राफ इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, ठीक है, हाउएवर द सीट इन विच द डाटा वाज एंटर्ड गोट डैमेज, ये सीट खराब हो गई, एंड ओनली द फॉलोइंग कुड बी रीड, और सिर्फ इतना ही डाटा बचा पढ़ने के लिए, उस पर पानी वानी गिर गया तो कोई शरारती बच्चा होगा उसने पानी गिरा दिया तो ये सारा डाटा खराब हो गया, तो सिर्फ ये बचा। ये क्या बचा कि लो ब्लड प्रेशर मेल और फीमेल में टोटल कितना है 60 और टोटल फीमेल कितना है 180। अब दोस्तों इसे मिसिंग ग्राफ बोलते हैं, जिसमें जो टर्म्स होती है वो मिस होती है, मिसिंग ग्राफ। और देख लो 2014 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, जब तक तो बैंकिंग में भी इस लेवल के क्वेश्चन आने शुरू हुए थे, धीरे धीरे धीरे, समझ रहे हो, ठीक है। तो मतलब बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, हाउएवर अभे रिकॉल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अब उसने बैठ के याद करना शुरू किया कि यार जो मैंने इन्फॉर्मेशन भरी थी उसे दोबारा कैसे, अब मैं इतना तो नहीं जाचूंगा, लेकिन उसने धीरे 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 चीज़ों को याद करना शुरू किया। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले उसने क्या याद किया कि जांचे गए 40% मरीजों का रक्तचाप या तो निम्न है या उच्च दिखाई दे रहा है। मतलब 40% ऑफ द पेशेंट सर्वे, जिनका सर्वे हुआ है, सोल्ड आइदर लो और हाई ब्लड प्रेशर। तो लो और हाई ब्लड प्रेशर में टोटल कितने हैं, 40% पेशेंट है। इसका क्या यूज होगा इसका भी मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे, बस अभी इतना याद रखो, लो और हाई में टोटल पेशेंट कितने हैं, 40% है, ठीक है। 45% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट सर्वेड आर फीमेल। देखो जो टोटल है, टोटल का 45% फीमेल है, जो कि कितना है 180। अगर 45% की वैल्यू 180 है तो 1% की वैल्यू 4 आ जाएगी और 100% की वैल्यू आ जाएगी 400। मतलब टोटल मेल प्लस फीमेल, टोटल मेल प्लस फीमेल कितने हो गए 400, जिसमें से 180 तो क्या है फीमेल, तो जाहिर सी बात है 220 क्या रहे होंगे मेल। यहाँ से चीज़ें अब निकलने धीरे 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 सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से हम सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, 2/3 ऑफ द फीमेल पेशेंट हैड नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर। 180 का 2/3, भाई जो फीमेल है वो नॉर्मल कितना रखते हैं, नॉर्मल मतलब यहाँ पे 180 का 2/3, अच्छा 180 का 2/3 कितना हुआ 120। देखो ये सब आपको निकालना तो पड़ेगा ही ना, 180 का 2/3 मैं इस टेबल को भर रहा हूँ, अगर ये टेबल भरी गई तो मेरे लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। 120, तो 120 मेरे पास वो फीमेल्स हैं जिनका क्या है, हाँ, जिनका नॉर्मल ब्लड ग्रुप बता रहा है। 20% ऑफ द फीमेल पेशेंट सर्वेव्ड सॉफ्ट लो ब्लड प्रेशर। अब लो ब्लड प्रेशर जो है फीमेल का कितने हैं 20%, तो किसका 20%, फीमेल का 20%, मतलब 180 का 20%, 180 का 20% कितना हुआ 36। तो 36 फीमेल ऐसी है जो लो ब्लड प्रेशर दिखा रही है। अभी समझना चीज़ों को ध्यान से धीरे धीरे, ये कितना आ गया 36 आ गया, टोटल है 120 मेरे पास। देखो 180 है टोटल, 180 में से 120 तो नॉर्मल हो गए, 36 यहाँ पे हो गए, तो 156, 180 में से 156 गया तो 24 मेरे पास क्या रही होगी हाई ब्लड प्रेशर वाली फीमेल। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल 60 है मेरे पास, ध्यान से देखना, मैं सही बता रहा हूँ मैं, बहुत मजा आने वाला है। जिसमें से 36 फीमेल है तो मेल कितने रहे होंगे यहाँ पे 24, इसमें तो कोई डाउट नहीं, आपको होना भी नहीं चाहिए भाई। अब अगर मैं देखो पूरा ग्राफ हम लोग भर लेंगे धीरे 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 धीरे। अब उसने ये कहा था कि 40% ऑफ द पेशेंट सर्व दैट आइदर लो और हाई ब्लड प्रेशर। किसका 40%, 400 का। अगर बात की जाए 400 का 40% तो कितना होता है 160। तो 160 ऐसे हैं जिसमें से लो और हाई दोनों हैं, लो और हाई दोनों हैं। लो में टोटल कितने 60, तो हाई में कितने रहेंगे 100, क्योंकि टोटल तो 160 होना है। अगर 100 है मेरे पास टोटल, जिसमें से 24 फीमेल है, तो मेल कितने आ जाएंगे यहाँ पे अगर देखा जाए तो 76। अब बताओ पूरी कहानी फिल हो रही है या नहीं हो रही है। टोटल मेरे पास मेल कितने हैं 220, जिसमें से मेल प्लस फीमेल की अगर बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा ये 100, तो ये कितना बचेगा 120। बोलो हाँ या ना,
क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो 120 नॉर्मल में मेल है, 120 फीमेल है, तो टोटल कितने हो गए 240। अब पूरा ग्राफ भर गया। अब देखो इस ग्राफ को सॉल्व करने में हो सकता है कि आपको दिमाग लगाना पड़े, और जो कि लगाना पड़ेगा, उसके बिना तो काम हो नहीं पाएगा। लेकिन गारंटी है कि जब आप एक बार इसे पूरा भर लेंगे उसके बाद आप इसे इजीली, इसीलिए जरूरी नहीं है कि पहला स्टेप पढ़ के ही आप लोग कहो कि यार ये तो आगे हो नहीं रहा, या क्या होगा या कैसे होगा। हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन उसके लिए आपको हो सकता है दूसरे पॉइंट का पहले सहारा लेना पड़े, फिर तीसरे का, हो सकता है पहले चौथे का लेना पड़े। तो इसलिए चारों को पढ़ो इत्मीनान से, क्योंकि अगर आप ये चार पढ़ लेते हैं और अच्छे से डाटा फिल कर लेते हैं तब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान बचने वाला है। व्हाट परसेंट ऑफ द पेशेंट हैविंग लो ब्लड प्रेशर आर फीमेल। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप देखो टोटल मेरे पास फीमेल है कितनी, लो ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, कितनी है 36, कितने में से 60 में से। अब यहाँ पे अगर बात करें लो ब्लड प्रेशर फीमेल 36 है, कितने में से 60 में से, इनटू 100, तो कितना आ गया 60%। अब देख लो व्हाट परसेंट ऑफ पेशेंट हैविंग लो ब्लड प्रेशर आर फीमेल, मतलब जितनों के लो ब्लड प्रेशर है उसमें से कितना परसेंट फीमेल है। क्वेश्चन समझ में आया? तो टोटल जो जिनका लो ब्लड प्रेशर था वो कितने थे 60, और उसमें से फीमेल कितनी है 36। अगर मेल की बात करता, अगर मान लीजिए मेल की बात करता, तो हम लोग 24/60 इंटू 100 ऐसे करते, क्योंकि टोटल होना भी 100% ही है। बताइए समझ में आती है बात या नहीं आती? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये वाकई में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था। व्हाट परसेंट ऑफ द मेल हैड नॉर्मल ब्लड प्रेशर, व्हाट परसेंट ऑफ मेल्स हैड नॉर्मल ब्लड प्रेशर, किसका, मेल का। अब यहाँ पे बात समझो, देखो अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो कितनों का है 120, और टोटल मेल कितने हैं 220, क्योंकि यहाँ पे इसने टोटल मेल का पूछा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये जानना चाहता है 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ, देखो व्हाट परसेंट अभी बताया था, इज व्हाट परसेंट ऑफ 220 इंटू 100। बात समझ में आती है? ये कट हो गया तो कितना आ जाएगा 1200/22। अगर मैं इसे 2 से कट कर दूंगा तो 600/11, जो कि कितना आ जाएगा, अगर देखा जाए तो 54 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये आपके पास ये रहा आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कहने के लिए इस क्वेश्चन को बहुत घुमाया गया और बहुत मुश्किल भी लगेगा ये क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान सा सीधा सीधा आप कर लेंगे, हो सकता है मुश्किल भी लगे स्टार्टिंग में। एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर, अगर देखें तो हम लोग, क्या क्वेश्चन आप देख लीजिए, है बहुत आसान। जब आपने वो डाटा भर लिया तो अब आपको ये मुश्किल तो नहीं लगेगा, आसान ही लगेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस ग्राफ का, देखते हैं। द नंबर ऑफ मेल पेशेंट्स हैविंग लो ब्लड प्रेशर, अभी हमने निकाला द नंबर ऑफ मेल पेशेंट्स हैविंग लो ब्लड प्रेशर, 24 ऐसे थे जिनका लो ब्लड प्रेशर था। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल प्लस मेल पेशेंट्स हैविंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर में टोटल कितने 240। अगर आपको नहीं याद है ग्राफ तो आप यहाँ पे देखो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर पे मेल प्लस फीमेल कितने 240। तो अब आप देखो क्वेश्चन क्या जानना चाहता है, व्हाट परसेंट लिखा गया है, ये रहा व्हाट परसेंट। तो ये जानना चाहता है कि 24 इज व्हाट परसेंट ऑफ 240, 24 इज व्हाट परसेंट ऑफ 240। तो आंसर क्या हो जाएगा 10%। कितना आंसर आता है भाई 10% आंसर आता है। तो इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मुझे तो नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, कई लोग सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो हम इन्हें छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना भाई कि आप स्किप कर दो और बिना जाने की क्वेश्चन में क्या मतलब टफ है या आसान है, तो ये बिना जाने आप इसे नहीं आगे जा सकते, स्विच कर सकते। ये भी क्वेश्चन आपका 2014 का था। ये पाई चार्ट, इसे हम लोग पाई चार्ट बोलते हैं दोस्तों। सर्कल होता है पाई चार्ट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल को ही हम लोग पाई चार्ट बोलते हैं। अच्छा, सर्कल बनता कब है, जब आप इस पॉइंट से घूम के वापस इस पॉइंट पे आ गए तो ये आपका एक सर्कल बन जाता है। मेरा सर्कल थोड़ा ख़राब है लेकिन आप समझ जाइए। तो ये सर्कल बन जाता है, मतलब आपको कितना डिग्री घूमना पड़ता है 360 डिग्री। तो एक याद रखना कि जब डिग्री की बात आती है तो सर्कल में पूरा 360 डिग्री होता है, और जब परसेंटेज की बात आती है तो टोटल 100% होता है किसी भी सर्कल में या किसी भी
पाई चार्ट में। तो आपको डिग्री और परसेंटेज में कंफ्यूज नहीं होना है। तो टोटल जब डिग्री की बात होगा तो 360 लेंगे, परसेंटेज की बात होगी तो हम लोग 100% ले लेंगे। जब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दिया गया है, द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹5,40,000 ऑन डिफरेंट आइटम, है ना, कंस्ट्रक्टिंग ए फ्लैट, द अमाउंट स्पेंड ऑन ब्रिक्स। अब मुद्दा आता है कि ब्रिक पे उसने कितना खर्चा किया। अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि जब डिग्री में दिया हुआ है तो टोटल 360 डिग्री होता है भाई, होता है या नहीं होता है। अब उसने 100 डिग्री यहाँ पे खर्च किया, 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये तो 190 तो यहाँ पे कर दिया, और उसने इन दोनों पे मिला के 120 कर दिया। तो 120 अगर यहाँ पे खर्च किया है और उसने 120 ही कर दिया ना यहाँ पे, हाँ 120 और 100 220 और 90 310, तो कुल मिला के 310 डिग्री उसने खर्च कर दिया है। तो यहाँ पे कितना रहा होगा, 50 डिग्री। तो ब्रिक पे उसने 50 डिग्री खर्च किया है। टोटल उसने, देखो अब मुद्दा ये आता है कि टोटल कितना है, 5,40,000, कितने में से, 360 डिग्री में से कितना खर्चा किया, 50 डिग्री। एक बात सुनो, अगर कहीं पे हम लोग मान लो मैं कहता हूँ 20% निकालना है एक्स का, तो x का 20% आप लोग कैसे निकालते हैं, x इंटू 20/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, परसेंट पर सेंचुरी। लेकिन जब अगर मान लीजिए मैं कहूँ 20 डिग्री निकालो किसका, x का, तो मेरे प्यारे दोस्तों x गुना 20/360 आएगा, क्योंकि डिग्री के लिए बेस 360 होता है। बताइए समझ में आती है बात। तो यहाँ पे भी नीचे क्या आया मेरा, 360 आया, तो ये कट हुआ। अगर मैं 18 से कट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 30,000। ये आ जाएगा 2 टाइम्स, मैं कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15,000। 15,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 75,000। ये रहा आंसर। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर हुआ ना, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, ये तो बहुत आसान सी बात थी। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर पूछता कि लेबर पे कितना हुआ तो हम 45 डिग्री निकाल देते, स्टील पे कितना हुआ तो हम 100 डिग्री निकालते, टिम्बर पे कितना हुआ हम 90 डिग्री निकालते। लेकिन मान लो अगर 90 डिग्री निकालना है किसी का, तो इसका मतलब 90 कितने में से, 360 में से, हम इसे कह सकते हैं 1/4। ठीक है, वेरी गुड। तो ये एक और क्वेश्चन था। अब जब ये एक और क्वेश्चन आया तो और कर लेते हैं, ठीक है, डिग्री वाले ही। तो ये डिग्री वाला बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन करेंगे, 23, 24 और 25, मतलब 123, 124 और 125। द पाई चार्ट, इसे हम लोग पाई चार्ट कहते हैं, शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। फुटबॉल पे 54 डिग्री, हॉकी पे 63, यहाँ पे सबकी वैल्यू दे दी, अदर पे 31 डिग्री, गोल्फ पे 36 डिग्री, टेनिस पे 45, बास्केटबॉल पे 50 और ये कुल मिला के 81, क्रिकेट पे तो टोटल 360 डिग्री हो गया। मान लो अगर आपको क्रिकेट का ना दिया जाता तो आप सबको ऐड करते और 360 में से माइनस कर देते तो क्रिकेट का आ जाता, जैसे अभी हमने किया है। ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर होगा, देखते हैं कितने लोग आंसर बताते हैं सही। बिल्कुल आपसे पूरी उम्मीद है मुझे, मैं कोई आंसर नहीं दूंगा, आप बताइए क्या होगा। क्या हुआ, देखो यदि क्रिकेट तथा हॉकी पर कुल मिलाकर 80,000 रुपए खर्च हुए, क्रिकेट और हॉकी, तो आप देखो क्रिकेट पे 81 डिग्री, देखो क्रिकेट पे कितना खर्चा हुआ, 81 डिग्री, और बात करें हॉकी की तो हॉकी पे कितना खर्चा हुआ, 63 डिग्री। तो कुल मिला के अगर यहाँ पे मैं टोटल इनका खर्चा देखूं तो कितना हो जाएगा, 144 डिग्री। 144 डिग्री हुआ भाई, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 144 डिग्री हो गया। अब यही 144 डिग्री 80,000 बना रहा है, यही 144 डिग्री कितना बना रहा है, 80,000 बना रहा है। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80,000, 80,000 अपॉन 144। लेकिन मुझे तो टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए। अच्छा टोटल एक्सपेंडिचर है कितना भाई, टोटल एक्सपेंडिचर तो 360 डिग्री होगा, अभी बताया मैंने आपको। तो 1 डिग्री की वैल्यू आ गई तो 360 डिग्री, 360 की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ 360 डिग्री इज कितना आ जाएगा, अगर मैं 36 से कट करता हूं तो इसे कितना आ रहा है आप लोगों का बताइए। ये 10 टाइम्स, 36 से कट किया तो ये 4 टाइम्स, ये 2,000, तो ये आ जाएगा हमारा 2 लाख, है ना। हाँ 1 2 3 4 5, तो बी इज द राइट ऑप्शन।
तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बस कैलकुलेशन है। बताइए क्या होगा, हॉकी पर गोल्फ की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक खर्च हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे देखो, जब भी बात परसेंटेज की होगी तो हमें कोई वैल्यू, रुपी, आंकड़ों, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधा भी आंसर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, एक बात देखो यहाँ पे, क्या मुझे इस क्वेश्चन में कहीं पैसे की जरूरत है ना, मैं सीधा डिग्री से आंसर बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, हॉकी पर गोल्फ की तुलना में कितना, अगर मैं बात करूँ हॉकी और इधर गोल्फ, गोल्फ की तुलना में हाउ मच मोर परसेंट इज स्पेंट ऑन हॉकी देन दैट ऑन गोल्फ, गोल्फ से कंपैरिजन हुई है। अब एक बात बताओ, गोल्फ में कितना परसेंट, कितना डिग्री है, 360 डिग्री, ठीक है। और हॉकी की अगर बात करें तो हॉकी पे कितना है, 63 डिग्री। तो हॉकी के पास 63 है, गोल्फ के पास 36 है। अगर मैं निकालूं कि कितना ज़्यादा है, तो आप लोग एक बात देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा। सबसे पहली बात तो कितना ज़्यादा है, आप लोग ये देखिए, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, भाई अगर मान लीजिए, हाँ 27 किससे, 36 से इंटू 100, ये तो बात आएगी। अगर मैं इसे 9 से कट करूँ तो 3 आएगा, ये 4 आएगा, 3/4 होता है 75%। तो ये बहुत आसान है, बस याद रखना किससे पूछा गया। अगर गोल्फ से पूछा गया तो इसीलिए गोल्फ आया नीचे। अगर पूछता कि गोल्फ कितना परसेंट कम है हॉकी से, गोल्फ कितना परसेंट कम है हॉकी से, तब यहाँ पे नीचे 63 आता। भाई उल्टा भी तो पूछ सकता है, तो जिससे पूछा जा रहा है उसे ही हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बता देंगे फटाफट से। फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम राशि खर्च हुई, फुटबॉल पर क्रिकेट से, फुटबॉल पर क्रिकेट से। तो देखो फुटबॉल की कंपैरिजन किससे हुई है, क्रिकेट से हुई है। तो कितना कम हुआ, सबसे पहली बात 27 कम हुआ, किससे, 81 से। मुद्दा यही है कि किससे, बार बार मैं आपको यही कहता रहता हूँ, किससे कम हुआ, किससे कम हुआ, किससे कम हुआ। तो 1/3 जो कि आंसर हो जाएगा 33, 1/3%। बताइए समझ में आती है बात या नहीं आती है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ कोई दिक्कत इसमें। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगी। दोस्तों नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। यही तो है डीआई, जिससे आप लोग डर रहे थे, हाई डीआई ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो बहुत टफ है। कहाँ से टफ है बताओ। अच्छा इस तरह का देखो क्वेश्चन मैंने वही लिया, उसी टाइप के लिए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पहले भी पूछे गए हैं। तो इस ग्राफ को आप लोग ध्यान से पढ़ो और देखते कितने लोग इसका आंसर सही सही बताते हैं। पढ़ो, देख लेते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। हाँ जी पढ़ लिया, चांस पूरे हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चन आने के, मैं पहले बता रहा हूं। द टेबल shows percentage of total population of city in different age group। 15 साल तक कितने परसेंट है, 20%। 16 से 25 तक 18, 36 से 35 16.75। अच्छा अगर मैं बताऊं, ये पूछूं 35 ईयर्स तक टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, टोटल परसेंट 35 ईयर्स तक। तो 35 ईयर्स का मतलब 0 से 35 तक। अब 0 से 35 तक का मतलब है यहां तक, यहां तक मतलब 20 प्लस 18.25। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये मैं बस ऐसे ही आपको बता रहा हूं। क्लियर हो गई बात, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर आप ऐड कर सकते हैं तो ये 18 और 17 कितना हो जाएगा, 35। तो ये आ जाएगा हमारा 35, नहीं 35 नहीं आएगा भाई, 45। ठीक है, कितना हुआ, 45। कोई डाउट इसमें नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए अभी तक। मतलब यहाँ तक आपको कुल मिला के मोटा मोटा क्लियर है सारी चीज़ें। अब मैं आपको धीरे धीरे जब क्वेश्चन कराऊंगा तब पता चलेगा, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से उसके सॉल्यूशन होते हैं। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इफ देयर आर 22 मिलियन पीपल बिलो 36 ईयर, 36 साल से कम, 36 साल से कम, बात समझ में आई। यहाँ पे ये 45 आ रहा है कि मेरे याद आया 55 आएगा ना भाई, मेरी ही कैलकुलेशन बिल्कुल, यस यस सही कह रहे हो आप, 55 आएगा। मेरी ही कैलकुलेशन खराब हो चुकी है, इन्हें जोड़ेंगे तो 55% आएगा। 35 तो ये आएगा, 20 ही है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा क्यों कर, देखो यहाँ पे यदि 36 वर्ष की आयु से कम लोगों की संख्या 22 मिलियन है, तो
56 से 65 आयु वर्ग के लोगों की संख्या बताइए। बहुत आसान है। 36 से कम, अभी देखो 36 से कम मतलब ऊपर वाले, यहां तक यही तो बात हुई है। यहां तक तो मैंने अभी निकाला। टोटल कितने परसेंट थे? 55%। 50% किसका? टोटल का। 50% ऑफ टोटल इक्वल्स टू 22 मिलियन, देन द 1% ऑफ टोटल इक्वल्स टू 22 अपॉन 55 मिलियन। बात समझ में आती है? लेकिन उसने पूछा है 56 से 65 तक। अच्छा, 56 से 65 की अगर बात करें तो ये देखो, ये वाला स्लॉट पूछा उसने, मतलब उसने पूछा है 12.5% की वैल्यू। किसकी पूछी है? 12.5% की वैल्यू। ठीक है, अगर 12.5% की वैल्यू जानना चाहता है तो दोनों तरफ 12.5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना तो हम जानते ही है। 11 से कट करें तो ये, और अगर मैं यहाँ से कट करूँ तो 2.5, तो दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 मिलियन। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 मिलियन। आंसर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है आप लोगों ने भी यही आंसर निकाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होगा। बताओ, यदि आयु वर्ग 40 से 55 तक, आयु वर्ग 16 से 25 के लोगों की संख्या का अंतर। ओके, 40 से 55 मतलब इनकी बात हो रही है, और 16 से 25 मतलब इनकी बात हो रही है, और इनका क्या दिया गया? डिफरेंस दिया गया है। इनका क्या दिया गया? अंतर दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है। यही बड़ी बात है। तो शहर की कुल पॉपुलेशन देखो, शहर की जो टोटल पॉपुलेशन होगी वो तो होएगी 100%, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि टोटल हमेशा 100% होता है। अब मैं डिफरेंस की बात करूं तो एक तो 18.25% दिया गया है और एक 15% दिया गया है। अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करता हूं तो डिफरेंस आएगा 3.25%, जो कि किसके बराबर है? 0.975। बात समझ में आती है? इसमें कोई डाउट नहीं है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.975 अपॉन 3.25, और 100% क्योंकि पॉपुलेशन तो 100% होती है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कितनी आ जाएगी? 30 मिलियन। आंसर बताओ, सिंपल। अरे बहुत आसान है कैलकुलेशन, बिल्कुल भी टफ नहीं है यार इसकी कैलकुलेशन ना, आप टफ नहीं कह सकते बिल्कुल भी। अरे देखो, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ पे चला गया पॉइंट। अब इसे कट करेंगे तो आप यहाँ पे, सॉरी, इसे कट करेंगे तो कितनी बार जा रहा है? 0.3 बार। ठीक है जी, तो चलिए बहुत अच्छा है, आप लोग समझ रहे हैं, और इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सॉरी, आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 का है शायद। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे पढ़ो। मतलब बढ़िया क्वेश्चन क्या है, ये कंफ्यूज करेगा आपको, डाटा रीड करने में कंफ्यूज कर देगा आपको। जैसे देखो, वैसे तो सिंपल है, वैसे टफ नहीं है, बस डाटा रीड करने में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, और कुछ नहीं। देखो कैसे होता है। सॉरी दोस्तों, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, जो पहली लाइन है ये प्रोडक्ट ए की है, ये जो पहली लाइन ये प्रोडक्ट ए की है, जिस पे मैंने रेड कर दिया, जिसको मैंने रेड कर दिया वो प्रोडक्ट ए की है, तो प्रोडक्ट ए क्या हो गया? रेड हो गया। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा इसे और कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे नहीं दिखेगा ये, हाँ एक मिनट, जिस पे येलो है वो बी हो गया, जिस पे येलो है वो बी हो गया। दूसरी लाइन क्या है मेरी? बी है, येलो वाली बी हो गई, येलो वाली बी हो गई। अब दोस्तों वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि निम्न ग्राफ को ध्यान से पढ़िए, वे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ इन लैख टन्स। अच्छा एक बात बताओ, दो कंपनी है जो कि भैया मतलब कुछ प्रोडक्ट, मतलब कंपनी है एक जो दो प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। तो अगर मैं बात करूं ईयर 2000 में, बस ये चीज समझ लेना, आपको सब समझ में आएगा। ए कितना प्रोडक्ट बना रही है? देखो एक बात सुनो, ये 0 है, यहाँ पे 100 है, 0 से 100 के बीच में 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। अगर 0 से 100 के बीच में 5 लाइनें, तो एक लाइन 20 को प्रदर्शित कर रही है। भाई 20 पंजे 100 है कि नहीं? ये 100/5 क्या हुआ? 20 हुआ, तो एक लाइन 20 को शो कर रही है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे 2000 इसमें ए कंपनी की बात करते हैं, तो ए कंपनी का टॉप ये पहुंचा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जस्ट बीच में, बस इस चीज को समझ लेना, बाकी कुछ नहीं है। ये 400 है, एक लाइन ऊपर बढ़ी 420, एक और बढ़ी तो 440, और अब की बार आधी लाइन बची है तो 450। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये है 450, मतलब आप ना भूलें, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इसे लिख भी दे रहा हूं। ये कितना हो जाएगा इसी प्रकार से?
350, ये कितना हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 500। इसी प्रकार से दोस्तों ये भी 350 हो जाएगा, लेकिन ये 400 ही रहेगा, ये 500 ही रहेगा, ये लेकिन हो जाएगा 550, ये कितना हो जाएगा 450, और ये रहेगा 400 ही। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 600। भाई ये लाइन देखनी होती है, ये देखो फिर बताता हूँ, ये तो कहाँ पे 600 पे। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, देखो ये तो है 500, तो 520, 540, लेकिन इससे आधा ऊपर है, तो ये कितना हुआ 550। अब बस ये चीज़ समझते, क्वेश्चन सारे फटाफट सॉल्व होने वाले हैं बहुत मज़ेदार तरीके से। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए। देखो प्रोडक्ट 3 ईयर में निकालने हैं, ये ए है, ये यहाँ पे बी है। क्वेश्चन पढ़ लो आप आराम से, 2000, 2001 और 2002। दोस्तों ईयर 2000 में ए का कितना है यहाँ पे बताओ, 450 अभी बताया था। बी का कितना लिखवाया 350, ये सब लिखवा चुका हूँ डाटा। 2001 में ये कितना है 400, डाटा सारा भी लिखवाया थोड़ी देर पहले, ये 500। 2002 में ये 350, ये 400। अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 1200, और ये हो जाएगा हमारा 1250। अगर 5 से कट किया जाए तो 24 रेशियो 25। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपको बस ये ग्राफ समझ में आ गया, बाकी क्वेश्चन जो है ना देखो कैसे होते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो। टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी टुगेदर फॉर ईयर 2000, 2002, 2004 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स टुगेदर 2001, 2003, 2005। दोस्तों अगर मैं ए की बात करता हूँ तो, और बी की, यहाँ पे अगर मैं ए की बात करता हूँ, कहाँ कहाँ पे बात कर रहे हैं ए की, पहले 2000, 2002 और 2004। तो 2000 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखें तो, ओहो सॉरी, टोटल पूछा ना इसने, अच्छा टोटल पूछा है, सॉरी एक मिनट सुनो, टोटल पूछा है ए प्लस बी। ठीक है कोई बात नहीं है, ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे ईयर 2000 में टोटल कितना है 800, 2002 में ए और बी कितना है हमारे पास 750। यहाँ देखो भाई मैं बता चुका हूँ आपको, 2002 में ये देखो यहाँ पे 350 और 400, तो कितना हुआ 750। ऐसे 2004 में, मतलब यहाँ पे 2004 में कितना हुआ 850, ये टोटल कितना होगा 2400। ऐसे ही अगर बात करें 2001 में, ये रहा एक 400 और एक 500, 900। इसके बाद 1050 2003 में, 2000 हाँ 3 में, और 2005 में अगर बात करें तो 1150। ये कितना आ गया हमारा 3100। तो इसने यही तो पूछा है कि 2400 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3100। जब भी बात परसेंटेज की आ जाएगी तो गुना 100 करना ही पड़ेगा, ये कट हो गया। इसे सॉल्व करेंगे 2400 बटा 31% को, तो ये आपको सीधा आंसर दे देगी 77 पॉइंट समथिंग 42 आंसर। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आसान ही है, आप लोग देख रहे हो, बस आपको थोड़ा सा घुमा रहा है और कुछ नहीं। What is the percentage increase in production of the two product together from the year 2004 to 2005? 2004 में दोनों प्रोडक्ट कितने 850, ये अभी बताया जस्ट अभी, और 2005 में दोनों 1150 है, ये भी अभी बात हुई। तो इंक्रीमेंट आया 300 का, किस पे 850 पे इंटू 100। ठीक है ये कट हो गया, अगर 5 से कट किया जाए तो ये 6 और ये 17, तो ये आ जाएगा हमारा 600/17%। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आना तो मेरा ये चाहिए, हाँ 35% के आसपास, जस्ट पास में 35% के। What is the average production of product A in lakh ton for the, अब बताओ एवरेज पूछा है इसने, और वो भी किसका ए का। अब एवरेज औसत पता ही आपको, मैंने पढ़ा दिया है वैसे। एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यही तो होता है नहीं होता है। तो सम देखो भैया, ए को जोड़ना शुरू कर दो। 2001 में कितना है 450, 400, 350 ऐसे। 2003 में बात करें तो 500, 450 प्लस 600 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 6।
क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यही आंसर हमारा आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2750 अपॉन 6। अगर मैं 6 से काट देता हूं तो ये कुछ इतना आएगा 0.33। तो ये रहा आंसर। ठीक है, अब दोस्तों ये होमवर्क है, प्लीज आप मेरे को जरूर बताना है ना। इतने सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, एक क्वेश्चन आपको भी बताना है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि क्या आंसर आप लोगों का आया है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आगे भी मैं डीआई कराऊंगा अभी आपको, लेकिन ये आपने देख लिया कि टफ नहीं आती है, कैलकुलेटिव हो सकती है, लेकिन वो टफ बिल्कुल भी नहीं होने वाली। दोस्तों थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपको और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो एक अच्छा सा आइडिया मैंने देना चाह रहा था कि यार डीआई का एक अच्छा सा आइडिया आपको हो जाए कि किस प्रकार की डीआई आपसे पूछी जाती है। ठीक है, उम्मीद है सेशन बहुत पसंद आया होगा आपको, और कितना पसंद आया ये लाइक से पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें, बाय बाय।